व्याख्या इसके अनंतर श्री जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान के साधक श्री निरंजन दास जी महाराज को मैं आहूत करता हूं कि आप अपने भावों को आकर के यहाँ पर रखें। समय बड़े वेग से भाग रहा है, इसलिए आगे सब लोग समय की मर्यादा का सम्मान करें। मैं तो बाध्य हूँ, अच्छा व्याख्यान हो रहा है तो मुझे थोड़ी कोई आपत्ति है किसी को टोकने के लिए, लेकिन सबसे लंबी तलवार मेरे ऊपर ही लटकती है कि भाई समय से इसको बंद करना है। एक संचालक और आश्रम का व्यवस्थापक कभी किसी के लिए अच्छा नहीं होता, यदि वो कुशल हुआ तो, क्योंकि जहां गड़बड़ी होगी हर चीज को व्यवस्थित करने के लिए टोकेगा, जिसको टोकेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी भी मजबूरी है। तो मैं तो संकेत में ही कहूंगा कि समय अपनी गति से ही चलता है, अच्छे व्याख्यान में भी उसी गति से चलेगा और सब अच्छा ही है, बाकी व्याख्यानों में भी अपनी गति से ही चलता है। श्री निरंजन दास जी महाराज। हरि ओम तत्सत। हम सब का परम सौभाग्य है, सबके बंधन पूर्वक आज बसंत पंचमी का तिथि भी शुरू हो गया है, इसके लिए सबको इस पुण्य तिथि का भी अभिनंदन है। और हम सब का परम सौभाग्य है कि आज जो विषय लिया गया है सदाचार, ये सदाचार ही ऐसा एक है, मतलब अब दिखाई ही नहीं देता है। वैसे हम जब हमारा 2016 में महाराज जी से शरणागति हुआ तो महाराज जी से पूछे कि महाराज जी हमको कुछ आज्ञा दीजिए। बोले सत्य पालन करना और सदाचार पालन करना। तो सदाचार का मतलब हम यही सोचते थे कि कोई ऐसा पाप का वृत्ति ना बने, वही सदाचार है, ऐसे मन में आया था। तो हम अपने आप को उस आज्ञा का पालन करने में लगाते थे कि हमसे कोई पाप ना बने। शास्त्र का मर्यादा जो शास्त्र में पढ़ते हैं सुनते हैं गुरुजनों से, उस शास्त्र आज्ञा संत आज्ञा गुरु आज्ञा को पालन करें, यही सदाचार है। पर शास्त्र में जो महापुरुष के द्वारा आचरण किया गया है वो भी सदाचार है। और सदाचार का फल कैसा होता था, पूर्व जो एक महाराज से कथा सुने थे, महाभारत का कथा, जिसमें सदाचार का बढ़िया विलक्षण कथा आता है। राजा दुष्यंत का, वो जंगल में जा रहे थे तो एक कन्या को देखे, वहाँ पे जंगल में घूम रहे थे, शिकार कर लिए तो देखे शकुंतला को दर्शन किया। तो शकुंतला को देखकर इनके मन में भाव आया, इनका मन आकर्षित हुआ उसके तरफ। तो मंत्री पास में थे, बोले कि महाराज ये तो मुनि कन्या है। तो राजा वहाँ पे उनको बोलते हैं कि नहीं नहीं मंत्री, ये मुनि कन्या नहीं है, अगर मुनि कन्या होती, ऋषि कन्या होती तो हमारा मन उस तरफ जाता ही नहीं। क्यों? बोले हम इतने सदाचारी है कि हमारा मन, हमारा जो इंद्रिय इतना कामवश नहीं है कि किसी भी कन्या के प्रति चला जाए, किसी के प्रति भी ऐसे मोह हमारे मन में, प्रेम हमारे मन में आ जाए। किसके आधार पर ये कह रहे हैं? यही है सदाचार, कि हम अपने इंद्रिय को, अपने सदाचार को ऐसे पालन किया है, हमारे इंद्रियों को ऐसे दमन किया है कि किसी भी दुष्ट आचरण हमसे होगा ही नहीं। तो उस समय ये सदाचार था उस समय का। और आजकल किसी के प्रति भी मन चला जाए हम उसको प्रेम मान लेते हैं, वैसे ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो सुपर्णखा भी करती थी। कैसे? बोले जब वो जंगल में आई, पंचवटी में आई, तो कहती है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंचवटी सो गई कबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों को देखकर वो विकल हो गई कि इनमें से कोई भी एक मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये सदाचार नहीं है, ना इसको राम प्राप्त हुए ना लक्ष्मण प्राप्त हुए। क्यों? बोले उसका मन में सदाचार ही नहीं है, किसी के प्रति इसका मन में काम भाव जागृत हो जाता है। तो ये सदाचार नहीं है। वैसे हम तो पहले सोचते थे आज सदाचार के ऊपर क्या बोले,
और हमारा रामायण पाठ चल रहा था लंका कांड, उसमें भी एक चौपाई आया और रावण उपदेश देता है। तो गोस्वामी रावण को उपदेश देते हुए देखकर एक चौपाई लिख दिए, बोले पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यहाँ पे तो उपदेश देने वाले बहुत है पर आचरण करने वाले है ही नहीं। अरे उपदेश रावण भी दे देता था, अरे भाई यहाँ पे सब जन्म लेते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जब इंद्रजीत मर गया तो मंदोदरी रोया तो समझाया उसको, क्यों रो रहे हो, यहाँ पे जो भी पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है। अब ये ज्ञान हम भी दूसरे को दे देते हैं पर अपना कोई चला जाता है तब हम भी रोने लगते हैं। ये सब की दशा है। क्यों? बोले पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश तो हम बहुत दे देते हैं पर आचरण हमारा यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा उपदेश ही दूसरे को दे देते हैं, बिना पूछे भी उपदेश दे देते हैं। तो सदाचार से जीव को धर्म प्राप्त हो जाता है। आचारा लभते धर्मम, आचारा लभते धनम। सदाचार से धर्म प्राप्त होता है, सदाचार से धन प्राप्त होता है, सदाचार पालन करने से श्रेष्ठता प्राप्त होता है, श्रेय प्राप्त होता है। और सदाचार को जीवन में धारण करने से जो दोष है अपने अंदर वो भी समाप्त हो जाता है। इसी के साथ अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। आप लोग सुस्ती में आ जाते हैं, ठंडी पूरी आप ही लोगों को लग रही है, इतना धुआं छोड़ा गया उसके बाद भी ठंडी में है। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हाँ, महाराज श्री ने देखिए कितनी सुंदर बात बताई कि केवल उपदेश करने से बात नहीं बनेगी, ये सदाचार वाणी का विषय नहीं है। आचरण सत स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाए तो ही बात बनने वाली है। बड़े सुंदर भाव श्री निरंजन दास जी महाराज ने हम सब के बीच में रखा। इसके बाद अब हम प्रार्थना करते हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब के बीच में मलूक पीठ की ही परंपरा से वर्धमान